हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपन लोग साइंस में फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको क्रांतिक कोण पढ़ाने वाला हूं। तो क्रांतिक कोण मैं आपको इतने बारीकी से और इतने बेसिक तरीके से पढ़ा दूंगा को कि आपको फिर कभी इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। बिल्कुल आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रांतिक कोण के बारे में। क्रांतिक कोण क्या होता है? जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल बेसिक है कि कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो वह अभिलंब, जो ये वाला अभिलंब होता है, इससे वो दूर हटती है। जैसे कि ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम। तो सघन माध्यम में ये किरण आती है कोई, तो ये है जब विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अभिलंब है, इससे दूर हट जाती है दोस्तों ये। तो इसको इस स्थिति में अपवर्तन कोण आपतन कोण से अधिक होता है। ऐसी स्थिति अगर कभी बनेगी दोस्तों, तो जो आई कोण है, आई जो एंगल है, वो यह आर वाले एंगल से हमेशा अधिक होगा। जैसे कि अगर ये 40 डिग्री आएगा तो ये हमेशा 40 से अधिक ही आएगा। मतलब आई हमेशा बड़ा होगा आर से, यह कहना चाहता है। अब क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल जब ही बनेगा दोस्तों जब आई हमेशा आर से बड़ा हो। मतलब आपतन कोण से अपवर्तन कोण हमेशा बड़ा होना चाहिए। ये आपतन कोण होता है, ये अपवर्तन कोण होता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें स्नेल के नियतांक से स्पष्ट है कि जैसे जैसे आपतन कोण बढ़ेगा, जैसे जैसे अपन आपतन कोण को बढ़ाएंगे दोस्तों, मतलब इसको ऐसा करते चलेंगे या फिर ऐसा करते चलेंगे। जैसे अगर नीचे चलेंगे तो अभिलंब से ये कोण बढ़ता चलेगा। जैसे कि 45 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो वैसे वैसे ही यह वाला आई जो एंगल है, अपवर्तन कोण, यह भी बढ़ता चलेगा। जैसे जो 45 होगा तो जरूर 46 होगा ये वाला अपवर्तन वाला कोण। हमेशा 1 डिग्री या 5 डिग्री 10 डिग्री हमेशा बढ़कर ही ये कोण आपको मिलेगा, क्योंकि ये अपवर्तन कोण है। ये स्नेल का नियम है कि ये कोण हमेशा बड़ा ही रहेगा। तो इसको आप बहुत बारीकी से ध्यान से समझने की कोशिश करना दोस्तों। इस प्रकार आपतन कोण को बढ़ाते जाने पर एक स्थिति ऐसी आएगी जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाएगा। ये अपवर्तन कोण जब 90 डिग्री यहाँ पर पहुंच जाएगा, ये लाइन दिख रही होगी आपको। जब ये किरण ऐसे करते 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 ये वाला अपवर्तन कोण ऐसे पहुंचते पहुंचते जब ये 90 डिग्री पर आ जाएगा, उसको ही क्रांतिक कोण कहा जाता है। क्रांतिक कोण उसी को क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। इसमें साइन आई और साइन आर दिया रखा है दोस्तों। तो साइन आई इसे अपवर्तन कोण को मानते हैं और आपतन कोण को मानते हैं आर। और आगे बढ़ते हैं पृष्ठ सीमा पर आंशिक परावर्तन व आंशिक अपवर्तन कोण आपतन कोण के बराबर है। ये दोस्तों आपके कोई का काम का नहीं है, इसको छोड़ देना आप। अब आगे बढ़ते हैं कि इस क्रांतिक कोण का यूज कहाँ होता है। तो इसके महत्व के बारे में बात कर लेते हैं। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना की शुरुआत का कोण है जो कि प्रकाशिकी के लिए महत्वपूर्ण है। तो यह प्रकाशिकी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके उदाहरण में आपको आगे बताने वाला हूं कि क्रांतिक कोण कितना आवश्यक है आज की जो जनरेशन है इसके लिए। अब बात करते हैं क्रांतिक कोण के बारे में। जैसे क्रांतिक कोण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो बात करते हैं निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। यह 24 से 41 डिग्री प्रकाश के रंग पर चूंकि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए सबसे अधिक व लाल रंग के लिए सबसे कम होता है। माध्यमों के किसी जोड़े के लिए क्रांतिक कोण बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए ब्लू रंग के प्रकाश के लिए सबसे अधिक होता है। मतलब ये कहना ये चाहता है, आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा परिभाषा में, कि जो क्रांतिक कोण होगा ना वो बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक होगा। बैंगनी रंग के लिए क्रांतिक कोण सबसे अधिक होगा। इसको अपन मान लेते हैं दोस्तों एल क्रांतिक कोण को।
ये बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक होगा, क्योंकि बैंगनी रंग का जो अपवर्तनांक रहता है वो अधिक होता है, जबकि लाल रंग का अपवर्तनांक कम होता है। तो जो क्रांतिक कोण है वो बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए अधिक होगा और लाल रंग के प्रकाश के लिए कम होगा। यह भी कई बार पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान से देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्रांतिक कोण के बारे में आगे बात करते हैं। मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं? सघन से विरल माध्यम। इसमें आपको दोस्तों एक ही बात याद रखना है कि जो प्रकाश होगा वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा हमेशा। क्रांतिक कोण केवल तभी बनता है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता हो। ये कई बार पूछा गया है, तो कई एग्जामों में पूछा गया है स्टूडेंट ये। और आगे बढ़ते हैं, 90 डिग्री अपवर्तन कोण। क्रांतिक कोण के संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। ये भी एक इंपोर्टेंट है कि क्रांतिक कोण के संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितने डिग्री होता है, तो हमेशा इसको 90 डिग्री लगाते हैं। ऐसी कंडीशन में यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो, यदि आपतन कोण कौन सा रहता है? ये वाला रहता है आपतन कोण। और अपवर्तन कोण कौन सा रहता है? ये वाला रहता है। इसे आई से दर्शाते हैं, इसे आर से दर्शाते हैं। यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, जैसे कि ये 90 डिग्री से अधिक हो जाता है, तो प्रकाश विरल माध्यम में अपवर्तित होने के बजाय पूरी तरह से सघन माध्यम में वापस लौट जाता है। जैसे ये एंगल को आप बढ़ाते रहे और ये आपने कर दिया 80 डिग्री, और क्रांतिक जो अपवर्तन कोण है वो धीरे धीरे आपको पता है कि हमेशा इससे ज्यादा चलेगा, वो आ गया 90 डिग्री पर। अब ये क्रांतिक कोण से भी इसका मान अधिक हो गया धीरे धीरे बढ़ाने पे, तो ये प्रकाश जब क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा ये वाला कोण, तो ये प्रकाश अपवर्तित नहीं होगा, ये प्रकाश परावर्तित हो जाएगा। फिर जो घटना होगी वो परावर्तन की घटना हो जाएगी। अगर ये यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश विरल माध्यम में अपवर्तित होने के बजाय पूरी तरह से सघन माध्यम में वापस परावर्तित हो जाता है। ये बहुत ही इंपोर्टेंट है। अन्य तरंगे, यह घटना प्रकाश के अलावा ध्वनि और अन्य तरंगों पर भी लागू होती है। यह भी पूछा जाता है कि ध्वनि तरंग के, ये प्रकाश तरंग के अलावा किस किस तरंगों पर लागू होती है, तो ये ध्यान रखना कि ये ध्वनि तरंगों पर भी लागू होती है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम के सीमा पृष्ठ पर आपती किरण का आपतन कोण इन माध्यम के लिए क्रांतिक कोण से बड़ा होता है तो प्रकाश किरण विरल माध्यम में प्रवेश नहीं करती, अर्थात अपवर्तन नहीं हो पाता, वरन प्रकाश किरण को उस माध्यम के भीतर ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। इस स्थिति में संपूर्ण ऊर्जा परावर्तित हो जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। इस दशा में परावर्तन के नियमों का पालन हो जाता है। तो ये भी बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है। जैसे बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में, जैसे आपको मैंने समझा रखा है दोस्तों कि कोई प्रकाश किरण यहाँ पे पड़ती है किसी सतह पर, जब इसमें उल्टा रहता है, इसमें ये रहता है कि सघन माध्यम डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तरंग, प्रकाश की किरण। तो मैं आपको बता दूं कि यदि इसकी परिभाषा आगे दे रखी है मैंने, आपको यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूं मैं कि ये आपतन कोण है, ये आपतित किरण है, ये आपतन कोण है आर, और ये प्रकाश अपवर्तित होता है यहाँ से, इसको आई लेते हैं। अब इसमें होता क्या है दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन में कि कोई किरण जैसे किसी सतह पर पड़ती है तो धीरे धीरे आपतन कोण को बढ़ाते जाते हैं, तो अपवर्तित कोण भी बढ़ता जाता है, और जब यह 90 डिग्री से अधिक हो जाता है तो यह किरण अपवर्तित नहीं होती, फिर इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, फिर यह पूरी तरीके से परावर्तित हो जाती है उसी दिशा में। तो इसको ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जब
आप अपवर्तित कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। क्रांतिक कोण को आप लोगों ने माना था एल। जब क्रांतिक कोण का मान आपतन कोण से अधिक हो जाता है तो यह किरण अपवर्तित नहीं होती वरन इसका परावर्तन हो जाता है। तो इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बातें यही है कि इसमें प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा और प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा, पूर्ण परावर्तन हो जाएगा। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसमें किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनते हैं। तो आगे बात कर लेते हैं मित्रों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में ही। इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा मैंने बाद में दी है क्योंकि पहले इसमें जो समझाना था वो आपको मैं समझा चुका। परिभाषा के बारे में बात करते हैं। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम से विरल माध्यम कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की ओर जाती है तो वह अपवर्तनांक के नियम के अनुसार अभिलंब से दूर हट जाती है। जैसे कोई किरण कोई सतह है, ये सतह पर कोई किरण पड़ती है। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से बहुत ज्यादा डेंस मीडियम है, यहाँ पे पानी ले लीजिए, यहाँ पे वायु ले लीजिए, एयर ले लीजिए, ये ले ली, ये अभिलंब ले लीजिए। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से जैसे पानी वाले माध्यम से किसी विरल माध्यम हवा वाले माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे पानी का अपवर्तनांक अधिक रहता है और हवा वायु का अपवर्तनांक कम रहता है की ओर जाती है तो वह अपवर्तन के नियम के अनुसार अभिलंब से दूर हट जाती है। एक ध्यान रखने वाली बात इसमें और है कि जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो ये अभिलंब से हमेशा दूर हटेगी, यह दूर हो जाएगी। जरूर ध्यान रखिए आप, जब कोई किरण अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम से कम अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाएगी तो वह अभिलंब से हमेशा दूर हटेगी। ये भी कई एग्जामों में पूछा गया है, इसलिए मैं आपको ये अंडरलाइन कराते चल रहा हूं जिससे कि आपके दिमाग में बना रहे। अभिलंब से हमेशा दूर हटेगी अगर यह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। यदि आपतन कोण इतना बढ़ जाए कि अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए यानी प्रकाश सतह के समांतर हो जाए तो उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो प्रकाश किरण विरल माध्यम में नहीं जा पाती बल्कि पूरी तरह से सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है। अब इसका कहने का मतलब ये है कि जब कोई किरण सघन माध्यम से जैसे जल से पानी में जा रही है, जब इस कोण को धीरे धीरे बढ़ाते चलते हैं तो अपवर्तन कोण भी बढ़ता चलता है और अपवर्तन कोण जब सतह के अनुक्रम में हो जाता है तो ये 90 डिग्री हो जाता है। 90 डिग्री होता है तो ये क्रांतिक कोण हो जाता है, क्रांतिक कोण। और क्रांतिक कोण जब हो जाता है तो यह प्रकाश को इस आपतन कोण को और बढ़ाया जाता है और आपतन कोण को इतना अधिक बढ़ा दिया जाता है कि यह सतह से न जाते हुए किरण परावर्तित हो जाती है। तो इसको कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो किरण है ना वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, इसमें उल्टा होता है, इसलिए इसे आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। ऑप्टिकल फाइबर आदि बहुत सी केबलों में इसका उपयोग होता है। करते हैं दोस्तों और इसके उदाहरण क्या है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के? तो फाइबर ऑप्टिकल फाइबर में इसका उपयोग होता है। जैसे डेटा संचार के लिए प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग किया जाता है। इसमें प्रकाश लंबी दूरी तक फाइबर ऑप्टिकल केबल के भीतर यात्रा करता है। इसमें कहने का मतलब इसका यही है कि ऑप्टिकल फाइबर जो केबल रहती है उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही यूज होता है। इससे जो प्रकाश की किरण रहती है ना वो बहुत अधिक दूरी तक जा सकती है, केवल ऑप्टिकल फाइबर केबलों के माध्यम से ही जा सकती है। इस केबल में होता यह है कि इसमें छोटी छोटी परतें रहती हैं, इनमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है और ये किरणों को आगे धकेलता रहता है। जैसे ये सतह से टकराती है और फिर सतह से टकरा के इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, फिर ये यहाँ पे आ जाती है, फिर यहाँ से जाके इस सतह से टकराती है, फिर इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, फिर इस सतह पे पहुंच जाती है। ऐसे करके इसका अनुक्रम चलता रहता है। अब बात करते हैं हीरे की चमक में। हीरे का उच्च अपवर्तनांक होने के कारण उसमें प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। हीरे का अपवर्तनांक अधिक होता है दोस्तों वायु से, दर्पण से
पानी से, सभी से हीरे का अपवर्तनांक अधिक होता है। इसमें कोई भी किरण कहीं से भी इसमें प्रवेश करती है तो इसका पूर्णांतरिक परावर्तन होना ही है, क्योंकि इसका अपवर्तनांक सभी चीजों से अधिक होता है। कारण इसमें प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन होता है, जिससे यह चमकता है। इसकी चमक का कारण पूर्णांतरिक परावर्तन है, कई एग्जामों में पूछा गया है। पेरिस्कोप और दूरबीन में भी पूर्णांतरिक परावर्तन ही होता है। यह प्रकाश की उपकरण पूर्णांतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। और इसके बारे में दोस्तों मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, पेरिस्कोप, दूरबीन और प्रकाश की उपकरण, जैसे कि हीरे के विषय में और ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बेसिक थ्योरी समझाते हुए आपको बहुत ही बेसिक से समझाऊंगा। इनके जो उदाहरण है उसके बारे में तो आप मेरी अगली वीडियो को जरूर देखिए। आवश्यक शर्तें क्या है? प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। तो मैंने आपको ये बता दिया कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कुछ नहीं है, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए। यह भी कई बार पूछा गया है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए कि नहीं। तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। आपतन कोण किसे कहते हैं? जे आपतन कोण रहता है, इसका मान क्रांतिक कोण 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए जब ये वाली घटना होती है। तो आप देखते हैं इसके कई उदाहरण आपने देखे होंगे, में पानी दिखना, मृगमरीचिका, ये भी मैं आपको समझाऊंगा।